क्रिकेट में काफ़ी चल रही है और अकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं अकील भाई? शुक्र अल्लाह का। आके आप सुनाएं। हम डूइंग वेल अकील भाई। और मोहसिन नकवी साहब जो है, अब नज़र आ रहा है कि क्रिकेट में बहुत सख्त फैसले ले रहे हैं। एक तो प्लेयरों की तनख्वाहें सुनने में आ रहा है कट होंगी, और लाइफ में ये पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी ए कैटेगरी नहीं है। ए कैटेगरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब क्या कहते हैं राना साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और मेरे ख्याल से ये जो एक्शन लिया है इन्होंने सही लिया है एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी टाइम से आपने देखा है कि ये डाउन जा रही है। पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान की ओवरऑल टीम काफ़ी डाउन जा रही है और मेरे ख्याल से ये एक्शंस लेंगे तो प्लेयर्स को एहसास होगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको ये सब कुछ मिलता है। आपको कैटेगरी ए में आते हो, बी में, सी में आते हो, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आपकी ये जो सैलरी है वो भी लेस होनी चाहिए, आपकी जो कैटेगरी है वो भी कम होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो एक्शन लिया है वो अच्छा एक्शन लिया है, लेकिन अब इसका एक होना चाहिए। अब प्लेयर्स को चाहिए कि दे शुड स्टेप अप, उनको चाहिए कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। अब वो चाहिए कि जो ए से बी में आए हैं या जो बी से सी में आए हैं उनको चाहिए कि अब वो अपनी कैटेगरी खुद ऊपर करें। और वो कैसे कर सकते हैं? जस्ट ऑन द बेस्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से हर प्लेयर को चाहिए कि वो अपनी मैक्सिमम अच्छी एफर्ट दे और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे। और राना साहब, आप इस पे क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली बाबर आजम और रिजवान और शहीन, इनको जो है डिमोट करके अब बी कैटेगरी जी, में रखा गया। यही जो थे प्लेयर्स आपकी ए कैटेगरी को डोमिनेट कर रहे थे इतने सालों से, और डेफिनेटली इनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा और काइंड ऑफ इनके लिए एक वेकअप कॉल भी होगी कि यार अब हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, अब हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। क्या वैसे कहते ये हैं? वेकअप कॉल ना सिर्फ इन तीनों के लिए है बल्कि पूरी टीम के लिए है कि भाई अगर आपने नेक्स्ट सबक है कि अगले साल जो आपका 25-26 का जो ईयर उसमें अगर नहीं दी परफॉर्मेंस तो क्या पता वो अपना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खो दें। तो डेफिनेटली मेरे से अच्छा फैसला है। और जो बाबर, रिजवान और शहीन को जो आप ए से बी में लाई हो तो ये बहुत अच्छा डेफिनेटली फैसला है। अच्छा फैसला है, क्योंकि ये तीनों से काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 5-6 साल पाकिस्तान की टीम के साथ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने टीम के लिए काफ़ी कुछ किया। विकेट्स शहीन ने ली हैं, बाबर रिजवान ने रन्स बहुत किए हैं। आप कह सकते हैं 2022 तक ये सब कुछ हुआ है। अब इनका कह लो कि उसके डाउनफॉल नजर आ बाद रहा से है। 2 साल 3 साल में आपने देखा है कि इनका डाउनफॉल नजर आ रहा है और इनका डाउनफॉल हुआ है और उसकी बेसिस पे ये फैसला लिया। लेकिन जब जब इनको हमने एक कैटेगरी में डाला था तब तब ये लोग अच्छे थे, तब ये उनसे बैटिंग बॉलिंग सब कुछ हो रहा है। अब देखा जाए रिसेंट टाइम में तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस डाउन है और मेरे ख्याल से अब इनको यही चाहिए कि मैक्सिमम अपनी एफर्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। और राना साहब, अब इनकी अगर बात करें तो फ़खर ज़मान को भी जो है वो बी कैटेगरी में लाया गया। अबरार अहमद भी हैं इसमें, सायम अयूब भी हैं, सलमान अली आगा जैसे प्लेयर्स भी हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये सारे आपको लगता है डिजर्विंग? पर्टिकुलरली सलमान अली आगा काफ़ी क्वेश्चन मार्क उनके T20 स्ट्राइकर पे हो रहे हैं, उनको लग रहा है बी कैटेगरी में नहीं डिजर्व करते हैं। देखें, नो डाउट ही परफॉर्मड इन वनडे एंड टेस्ट, इसमें सलमान कोई शक आगा नहीं। नो डाउट T20 में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनका नीचे है, लेकिन वो वनडे में भी हैं, टेस्ट में भी हैं। तो उसमें डेफिनेटली परफॉर्म उन्होंने किया। आपको जब आप देखते हो तो आप ओवरऑल एज अ प्लेयर देखते हो कि वो कौन से फॉर्मेट खेल रहा है और हर फॉर्मेट में वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर सलमान की बात की जाए, सलमान आगा की, तो सलमान आगा टेस्ट में और वनडे में ही स्टिल अ बेटर बैट्समैन एंड अ बॉलर। लेकिन वनडे सॉरी जहाँ तक T20 की बात है, मेरे ख्याल से उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज अभी भी वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी एक कैप्टन की होनी चाहिए या जितनी एक फोर्थ डाउन प्लेयर की होनी चाहिए। डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनको अपना, अब देखिए उनके पास अच्छा चांस है एशिया कप, उनके पास T20 कप आ रहा है। अब ये दो टूर्नामेंट्स ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से इनको मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए कि अपना स्ट्राइक रेट, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एवरेज बेहतर करें। राना साहब, अब इनकी अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, इनको भी सी कैटेगरी दी गई है। और फ़हीम अशरफ और स्पेशली जो सबसे बड़ी जो सी में अपग्रेडेशन हुई है, वो हसन नवाज भी जो है वो उस कैटेगरी में अब आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जंप अगर किसी प्लेयर की आई है रिसेंट साल में, नहीं, हसन नवाज आई थिंक इज योर प्लेयर ऑफ द ईयर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यंग इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, या आप जो भी नाम देना चाहें, डेफिनेटली प्लेयर एक ही नजर आए हमें तकरीबन 6 महीने में, हसन नवाज। और हमें उम्मीद भी उनसे बहुत है कि हसन नवाज जैसा पिछले मैचेस में खेलते आए हैं आगे भी इस तरह से खेलें, एशिया कप जो आ रहा है आगे उसमें भी वैसे ही खेलें। और मेरे ख्याल से फरहान को भी मतलब इन्होंने दिया है, उन्होंने फरहान भी डिजर्विंग है। फरहान और जहाँ तक बात है हसन नवाज, ये दोनों मेरे ख्याल से ऐसे साजिद खान प्लेयर्स को हैं भी सी में रखा गया। सी में रखा गया। मेरे ख्याल से फरहान और हसन नवाज दोनों ऐसे हैं कि उनसे उम्मीद है हमें। देखिए उन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से उन्होंने अपनी अच्छी बैटिंग की है और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी इस तरह से खेलेंगे और अपना जो कैटेगरी में जिसमें लाए हैं वो उनसे कोशिश करें नेक्स्ट टाइम ऊपर में जाएं वो इंशाल्लाह। और राना साहब, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा, इनको भी डी में रखा गया। आपको लग रहा है कि स्पेशली
अब्बास पाकिस्तान के लिए बहुत देर से खेल रहे हैं, थोड़ी ये बेहतर कैटेगरी डिजर्व करते थे। हालांकि मोहम्मद अब्बास भी इसमें, मोहम्मद वसीम चलो उनको भी टाइम ज़्यादा देर से उनको खिला भी नहीं रहे, लेकिन अब्बास अफरीदी आपको लगता है कि डी से उनको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था यार परफॉर्मेंस? अब्बास अफरीदी को मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था कि अभी हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा था कि ना कि वो सिर्फ अच्छी बॉलिंग करते हैं, इवन कि ही कैन बैट एज वेल। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अब अब्बास अफरीदी को आप प्रॉपर एज अ ऑलराउंडर के तौर पे यूज़ करें, उसको एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर। बॉलर तो वो अच्छे हैं ही, और मेरे ख्याल से बॉलर के लिए उनको यूज़ करें। और डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनकी कैटेगरी ये डी सी नहीं बनती, उनकी ए या बी बनती है अगर आप प्रॉपरली उसको यूज़ करें तो। और आना साहब, लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, दो और बड़े प्लेयरों की कैटेगरी डिमोट की गई है, उसमें नसीम शाह और शान मसूद, ये दो प्लेयर हैं। अब इस पे क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली फर्स्टली शान मसूद को तो हम भूल ही गए किस्म का, क्योंकि पाकिस्तान वही बात है, टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। एक तरफ ये भी आया जा रहा था कि शान मसूद को लात मार के हटाया भी जा रहा है कैप्टनसी से। अब क्या कहते हैं इस पर साहब? देखें शान मेरे ख्याल से तो सिर्फ टेस्ट मैचेस में ही है, तो और वो पाकिस्तान खेल नहीं रहा, डेफिनेटली अगर सी या डी में अगर डालते हैं तो वो उनकी बात बनती भी है, वो रेगुलर नहीं है। और नसीम शाह, यार नसीम शाह यंग टैलेंट है, उनको आपने बहुत मौका दिया, लेकिन स्टिल अभी भी वो, मैं यही कहूंगा कि उनसे अभी सीपीएल में भी मार खा रहे हैं। सीपीएल में बहुत स्कोर खा रहे हैं वो, और अभी भी मेरे ख्याल से आई थिंक ही हैव प्लेड मोर देन 50+ मैचेस। अभी भी स्टिल मेरे ख्याल से कोई 1-2 मैचेस के अलावा उन्होंने कोई विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी अपने कैरियर में। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली नसीम के बारे में सोचना चाहिए इन्हें कि आर वी गोइंग टू कंटिन्यू विद नसीम और नॉट, क्योंकि नसीम का वही है मतलब नो सीम, सीम उनकी नहीं है, उनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही, बाउंस नहीं हो रहा, वो बस एक जगह बॉल डाली जा रही हैं, और उनका पेस भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए कि नसीम शाह को हमने लॉन्ग टर्म में लेके जाना है कि नहीं, और नसीम को भी सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने पाकिस्तान खेलना है कि सिर्फ लीग्स खेलनी है। आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ही इज़ द बेस्ट फॉर लीग्स। पाकिस्तान के लिए इनको अभी मत ही रखें तो बेहतर है। चलिए राना साहब, थैंक यू सो मच, टाइम आपको कोशिश करेंगे फिर एक और वीडियो में गेट कर सकेगा। दैट इज फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू क्रिक पल्स फॉर मोर कंटेंट के। सब तक के लिए मुझे और अकील भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।